क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज आपसे सरोकार रखता है और आपके मुद्दों को उठाता है। आज एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज आपकी समस्या का समाधान खोजने के लिए उस मुद्दे को उठा रहा है जिससे आप हर दिन दो चार होते ही हैं। हम बात करेंगे जाम की समस्या की, जो कि हर दिन आप जिससे परेशान होते रहेंगे, लेकिन होते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जाम की समस्या का विकल्प क्या है। तो देखिए, राजधानी के सबसे वीआईपी मार्ग जनपथ पर जन की राह आसान नहीं है। यहाँ अक्सर लगने वाले जाम से वाहन चालकों के हाल बेहाल हैं। क्या है हालात और किस तरह इस जाम से राहत मिल सकती है, आज इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो से पड़ताल कर रहा है। जाम कैसे लग जाता है और स्टैच्यू सर्किल से जनपद तक आखिर कैसे राह आसान होगी, यही बड़ा सवाल है। और इसका विकल्प क्या है, इसी को खोजने की कोशिश और साथ ही साथ नई सरकार के सामने इस समस्या को हम रख रहे हैं, जिससे कि आम लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका एक एक रुख करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कहां पर वो मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके से समस्या हर दिन देखने को मिलती है। सबसे पहले स्टैच्यू सर्किल आपको लेकर चलते हैं। सत्यनारायण शर्मा मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अभिषेक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सत्यनारायण, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। स्टैच्यू सर्किल की बात करें तो यहाँ पर हर दिन आवाजाही होती है, जो लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जाम की वजह से वो परेशान भी होते हैं। वहाँ के हालात किस तरीके से आप दिखा पाएंगे? क्या अभी भी वहाँ पर जाम के हालात बने हुए हैं? आखिर वजह क्या है इस जाम लगने की? देखिए, जनपद हालांकि नाम जनपद है, लेकिन जनपद पर चलने के लिए यहाँ के लोगों को काफ़ी देर तक अपने अपने वाहनों को रोककर इंतजार करना पड़ता है। हालात ये कि हाई कोर्ट यहाँ पर है, सचिवालय यहाँ पर है, आयकर विभाग यहाँ पर है और विधानसभा से जोड़ने वाली ये रोड मुख्य रोड है। आप देखिए, बेतरतीब चलने वाले जो वाहन हैं यही जाम का कारण बनते हैं और ये आगे तक हालात है। स्टैच्यू से लेकर और अंबेडकर सर्किल तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो कार में सवार हो चाहे वो बाइक पर सवार हो, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लगता ही है। ये इसलिए लगता है क्योंकि एक तरफ रास्ता जाने का है, एक तरफ रास्ता आने का है, लेकिन लोग दोनों रास्तों का उपयोग करते हैं। हालांकि इस वक्त देखो, हम बताना चाहेंगे अभी भी जो गाड़ियाँ चल रही है बेतरतीब तरीके से, जो गाड़ियाँ अपने अपने रास्ते को निकल रही है, यहाँ पर इस रोड को संभालने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे स्टैच्यू से अंबेडकर सर्किल की ओर जो गाड़ियाँ आती है वो भी शायद बेतरतीब तरीके से दूसरी छोर की तरफ जाती है। इनका कोई एक तरफा डाइवर्जन नहीं है कि इनको कहाँ जाना है। ये देखिए, जिस प्रकार से ये जो गाड़ियाँ हैं ये पूरे जाम को बना देती है और शाम को हालत ये हो जाती है कि यहाँ पर वाहन रेंग रेंग कर चलता है। हमने जब इसका समाधान खोजा दीपिका, तो हमारे सामने आया कि क्यों नहीं इस रोड को ऑफिशियल टाइम के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाए। डाइवर्ट मतलब कि एक तरफ का यातायात बंद कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ से जो सरकारी जो वाहन निकलते हैं उनको निकलने में कोई परेशान नहीं हो। और अगर आम आदमी को यहाँ पर आना है तो आम आदमी दूसरे रास्ते का विकल्प चुन सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में सोचना होगा, अन्यथा जो स्थिति बस से बदतर होती जा रही है, इसकी स्थिति और भी बुरी बन सकती है अगर इसके लिए कोई समय रहते एक्शन नहीं लिया गया तो। दीपिका, बिल्कुल सत्यनारायण, और यहाँ पर जो अभी भी हम तस्वीरें देख रहे हैं वही जाम के हालात कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। चलिए अपने दर्शकों को अंबेडकर सर्किल लेकर चलते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। अभिषेक जरा दिखाएगा, क्या हर दिन वहाँ पर भी यही जाम के हालात देखने को मिलते हैं? बिल्कुल दीपिका, जो पीक आवर्स है, खासकर जो वर्किंग डे का जो समय है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पे जो पीक आवर्स है, जो कि सुबह और शाम का वक्त है। अभी हम शाम को यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। मेरे जो कैमरा पर्सन है संजय आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे जाम लगता है। जाम की स्थिति आप देखिए कि जो खासकर जो अंबेडकर सर्किल से स्टैच्यू सर्किल के जो बीच का इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। वहाँ पर भीड़ लग जाती है, तो उस वजह से बहुत रेंग रेंग कर जो है वाहनों को निकलना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ जैसा कि सहयोगी सत्यनारायण ने बताया कि यहाँ पर हाई कोर्ट भी है, यहाँ पे सचिवालय भी है, यहाँ पे सेंट्रल पार्क भी है, यहाँ पे कृषि भवन भी है और तमाम तरह के आसपास जो ऑफिसेज हैं। और ये जनपद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विधानसभा है, तो ये शहर का एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो कई इलाकों को आपस में जोड़ता
होता है, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही रहती है। और खासकर जो पीक आवर्स है सुबह और शाम के टाइम पे, जब सुबह ऑफिस खुलने का टाइम होता है और उसके बाद जब ऑफिस बंद होते हैं, जब कार्मिक सब अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए निकलते हैं ऑफिस से, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जाम लग रहा है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ क्यों कह रहा है कि ये जो जाम है, इस जाम को से निपटने का उपाय है, तत्काल जो उपाय है वो है वन वे। आप देख सकते हैं कि अभी जो ट्रैफिक जिसको कि स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल जाना है, उसकी आप देख सकते हैं कि कितना दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है, जबकि जो ये 2 लेन है ये खाली पड़ी है। तो अगर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये कहना है, जो एक्सपर्ट्स की बात करिए, सामाजिक सरोकार निभाते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये सजेशन है कि अगर इस रोड पर शाम के समय, अभी के समय अगर स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ ही वन वे रखा जाए, तो ये जो जाम है, जो अभी केवल 2 लेन पे ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो इनको आराम से 4 लेन की जगह मिल जाएगी और स्मूथ जो है ट्रैफिक हो सकेगा। रुकने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह दीपिका क्या होता है कि सुबह जो है अंबेडकर सर्किल से स्टैच्यू सर्किल वाले लोगों की आवाजाही अधिक होती है, क्योंकि उस समय ऑफिसेस खुलने का समय रहता है। तो उस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का सजेशन है, जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं, टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बताते हैं कि उस दौरान अंबेडकर सर्किल से स्टैच्यू सर्किल की तरफ सुबह 9 से 12 का 3 घंटे का अगर वन वे कर दिया जाए, क्योंकि जो जैसा जाम हम यहाँ दिखा रहे हैं इस समय, वैसा ही जाम जो है सुबह के समय लगता है। हालांकि इस समस्या से जो ये पूरी समस्या है, इस समस्या से का सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है, आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के बाहर जो दोनों तरफ जो पार्किंग लगी हुई है, ये इसका एक अहम कारण है। क्योंकि हालांकि अभी पार्किंग कम हो गई है, क्योंकि लोग अब यहाँ से निकलने लगे हैं, लेकिन हम देखें तो यहाँ पार्किंग की वजह से भी दोनों तरफ करीब एक लेन जो सड़क है वो घिर जाती है। तो इस पार्किंग के कारण भी जाम लगना एक बड़ा कारण है। इस पार्किंग की समस्या के लिए जो जेडी है उसने हाईकोर्ट के सामने, यहीं पर ही कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो गोल्फ क्लब है सामने, हाईकोर्ट के ठीक सामने ये जो गोल्फ क्लब है, यहाँ पर जो है 50 करोड़ रुपए की लागत से जेडीए ने यहाँ पर शिलान्यास कराया था 21 सितंबर को, लेकिन शिलान्यास करने के बावजूद अब तक इसका काम मौके पर शुरू नहीं हो पाया है। अगर ये काम शुरू हो जाता है, ये काम कंप्लीट हो जाता है, तो करीब 500 वाहनों की पार्किंग यहाँ हो सकेगी। और ये जो पूरा काम है इसमें भी 1.5 से 2 साल लगेगा, लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जो फर्म है उसने अब तक अपनी ड्राइंग डिज़ाइन जो है जो है सबमिट नहीं की, क्योंकि ड्राइंग डिज़ाइन के आधार पर ही पार्किंग बनेगी। तो ये जो पूरा काम है इसमें समय लगेगा। तो इसलिए तात्कालिक जो समाधान है, जो तात्कालिक राहत जो हम शहर की जनता को इस सड़क पर दे सकते हैं, वो ये है कि लेकिन अभिषेक, क्या इस अवैध पार्किंग पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? वन वे कर दिया जाए। देखिए ये अवैध ये जो पार्किंग जो है हाईकोर्ट, इसमें जो अधिकतर लोग होते हैं, चाहे वो वकील हैं या हाईकोर्ट में विभिन्न कामों से आने वाले लोग हैं या कर्मचारी हैं, हाईकोर्ट की जो पार्किंग है मौजूदा वो यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पार्किंग फुल हो जाती है, तो उसके कारण मजबूरन सड़क पर यहाँ पार्किंग करनी पड़ती है। तो ये एक मजबूरी है। तो इसी मजबूरी से निपटने के लिए जेडीए ने पार्किंग की योजना सामने, हाईकोर्ट के ठीक सामने गोल्फ क्लब की जो अभी मौजूदा पार्किंग है उसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की योजना बनाई है। लेकिन ये योजना का काम कब शुरू होगा और ये कब खत्म होगा, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो तात्कालिक जो राहत है, जो हम तत्काल राहत यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को दे सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर जैसे एमआई रोड है, उसी तर्ज पर जनपथ पर भी जो है सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे का जो है यहाँ पर वन वे किया जाए, ताकि जो यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं उनको प्रॉपर 4 लेन का स्पेस उपलब्ध हो, 3 से 4 लेन का स्पेस उपलब्ध हो, और जो लोगों को कतार में, जाम की कतार में फंसना नहीं हो। क्योंकि जब जाम लगता है तो गाड़ी को रुकना पड़ता है, गाड़ी रुकती है, स्टार्ट भी रहती है, उस दौरान जो है वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो तमाम तरह की समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं से निजात पाने का जो अभी तात्कालिक हल, एकमात्र हल जो कि एक्सपर्ट बताते हैं जो करना चाहिए, जो लागू करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को और जेडीए को, यहाँ पर वन वे जो एक तरफा यातायात है वो लागू कर देना चाहिए। सुबह के समय यहाँ का जो मूवमेंट है उसको देखते हुए अंबेडकर सर्किल से स्टैच्यू सर्किल की तरफ मूवमेंट रखना चाहिए, और शाम के समय जब यहाँ से लोग निकलते हैं तब स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ का रखना चाहिए। और इसमें फिर प्रश्न ये भी उठता है कि उस वन वे में अगर किसी को
दूसरी साइड जा रहा हूँ तो कैसे जाए। यहाँ पर वैकल्पिक बात करें तो यहाँ पर सहदेव मार्ग है, इसके अलावा अन्य अल्टरनेटिव रूट्स भी हैं जिनका यूज उस समय वन वे के दौरान किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वन वे सिस्टम लागू करना बहुत आसान है और उसको किया जा सकता है, फिजिबल है, और साथ ही जो है इसके होने से जो लोगों को राहत मिलेगी, जो इतना अभी रुकना पड़ता है, इतना यहाँ वायु प्रदूषण होता है, उससे लोगों को निजात मिलेगा। आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो अंबेडकर सर्किल है, इस अंबेडकर सर्किल पर सुबह और शाम के टाइम पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल तैनात रहते हैं, वो ट्रैफिक को रोटेट करते हैं और इस ट्रैफिक को रोटेट करने के कारण रुकना पड़ता है, और इस रुकने के कारण जो यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है उसको कम जगह उपलब्ध है, तो इस वजह से जो जाम है वो स्टैच्यू सर्किल से भी आगे तक रहता है। तो इस जाम के कारण काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो इसका उपाय यही है कि वन वे को लागू किया जाए और वन वे को लागू करके यहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसको राहत दी जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन भर ट्रैफिक रहता है, लेकिन शाम के समय जो सुबह का जो समय है उसमें हालात बहुत खराब हो जाते हैं, हालात बहुत बदतर हो जाते हैं, रुकना पड़ता है लोगों को काफी देर तक। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, यहाँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्पेस जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर अवैध पार्किंग मजबूरी बन चुकी है, वन वे की जरूरत आप बता रहे हैं महसूस की जा रही है। एक बार फिर से स्टैच्यू सर्कल चलेंगे अपने दर्शकों को लेकर, वहां से सत्यनारायण शर्मा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि अभी काफी समय से आप वहां पर देख रहे होंगे, कितना समय हो गया है गाड़ियां वहां पर रुकी हुई है, गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जाम की वजह से। बिल्कुल दीपिका, देखिए हमारे सामने है, देखो जो वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए बेतरतीब तरीके से ये आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यही जाम का कारण बनता है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ साथी अभिषेक ने बताया कि वन वे ही एक इसका उपाय है, विकल्प है। जिस प्रकार से अगर पीक आवर्स की बात करें तो अगर सुबह 9 से 12 बजे तक वन वे किया जाए अंबेडकर सर्किल से स्टैचू की तरफ सुबह वन वे किया जाए, और शाम को 5 से 8 बजे तक स्टैचू से अंबेडकर सर्किल की तरफ वन वे किया जाए, तो कहीं ना कहीं इस जाम से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। ये हमने खुद ने इसका प्रयोग किया पिछले 5 दिन से, मैं और मेरे जो साथी है, सीनियर साथी अभिषेक श्रीवास्तव जी है, हमने खुद ने इसका आकर प्रयोग किया, तो पता लगा कि इस रोड के दोनों तरफ जो गाड़ियाँ पार्किंग खड़ी होती है, एक तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती है पार्किंग की, सबसे बड़ा कारण जाम का ये बनती है। और जब गाड़ी मालिक यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाता है, जैसे हम दिखाएंगे आपको, देखिए अब ये गाड़ी मालिक अपने वाहन को उस तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन उसको यहाँ वेट करना पड़ेगा। और इस गाड़ी के कारण, ये देखिए इस गाड़ी के कारण तमाम जो पीछे गाड़ियाँ आ रही है वो गाड़ियाँ रुक गई है। ये हमने आपको दर्शाया किस तरीके से कि यहाँ पर एक कैंची बन जाती है, उस कैंची को काटने के लिए कहीं ना कहीं विकल्प बनता है, तो वो विकल्प होता है वन वे। हम ये नहीं कहते कि आपको पूरा दिन का वन वे करना है, हम ये कहते हैं कि केवल 3 घंटे का वन वे करना है एक दिन के अंदर। अगर 3-3 घंटे का विकल्प हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हज़ारों शहरवासियों को इस जाम की समस्या से निजात मिल सकती है दीपिका। और अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो ये प्रयोग शहर के अन्य जो मार्ग हैं जहाँ पर जाम लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रयोग करके जो शहर को जाम मुक्त बनाया जा सकता है दीपिका। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये समस्या तो सभी को पता है, क्योंकि इस समस्या से तो हर कोई दो चार होता है, हम भी, आप भी, जो लोग बाहर निकलते हैं वो भी, लेकिन ये विकल्प हमें पता है कि यहाँ पर कुछ घंटे का वन वे किया जा सकता है, तो इस पर विचार पहले क्यों नहीं किया गया? क्या स्थिति पहले इस तरीके से नहीं नजर आई है? देखिए, ये स्थिति सबको नज़र आ रही है, सबको दिखाई दे रही है, लेकिन जो मीडिया है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उस चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी होती है कि जो हुक्मरान है उनकी नज़र में होने के बावजूद भी अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं, तो मीडिया का जो है ये दायित्व है, जैसे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अपना ये सामाजिक दायित्व निभा रहा है, सामाजिक सरोकार निभा रहा है कि इस समस्या से जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार एजेंसी हैं, चाहे वो जेडी हो चाहे ट्रैफिक पुलिस है, उनके अधिकारियों को बता रहे हैं कि यहाँ पर समस्या किस तरह की है और इस समस्या से किस तरह से निपटा जा सकता है। क्योंकि जो ये जाम की समस्या है ये हमेशा का जाम है, और जो सोमवार से शुक्रवार जो पीक आवर्स का जो टाइम होता है उसमें स्थितियाँ बहुत यहाँ पे बदतर हो जाती हैं। तो उससे जो है बचने का या उसका जो तात्कालिक हल है वो यही है कि यहाँ पर जो है तुरंत वन वे लागू किया जाए। वन वे अगर लागू होगा तो आप देख सकते हैं कि किस ये जो सड़क है, इस सड़क पर जो ये देख सकते हैं कि 2 लेन जो है वो अभी उपलब्ध हो पा रही है, और आप ये देख सकते हैं जिस तरह से वाहनों का मूवमेंट है। इस समय स्टैच्यू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ जाने वाले वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में
जो है स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल की तरफ वाहन आ रहे हैं, तो यहाँ के ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है बिल्कुल इसको देखते अभिषेक हुए सत्यनारायण, क्योंकि मिनटों का जो रास्ता है, मिनटों का जो सफर है वो घंटों में तब्दील हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। समस्या विकट है क्योंकि हर कोई से दो चार हो रहा है, परेशानी बढ़ रही है। सवाल यह है कि परेशानी का समाधान क्या है, विकल्प क्या है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी लौटेंगे। आप देखिए, नई सरकार आ चुकी है, लोगों की समस्याओं को लेकर समीक्षा की जा रही है, साथ ही साथ फैसले भी लिए जा रहे हैं, प्राथमिकताएं भी गिना दी गई हैं। लेकिन एक समस्या और है, वो है जाम की, जो कि हर एक व्यक्ति की समस्या है, क्योंकि हर कोई घर से बाहर जब निकलता है तो कुछ ही मिनट का रास्ता जब घंटों में बदल जाता है, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा परेशानी उसे होती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई परेशान है, बीमार है और किसी जरूरी काम से किसी को जाना है, आप सोचिए अगर वो जाम में फंस जाए तो कितनी ज्यादा परेशान वो होगा, कितनी ज्यादा उसे परेशानी होगी। इसी परेशानी को आज फर्स्ट इंडिया न्यूज उठा रहा है और साथ ही साथ जिम्मेदारों को जगा रहा है और बता रहा है कि ये भी एक समस्या है और इसका समाधान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टैचू सर्किल से, अंबेडकर सर्किल से, दोनों लगातार बता रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है और साथ ही साथ हम वो विकल्प भी बता रहे हैं, उस विकल्प पर जिस पर विचार करने की जरूरत है। अभिषेक, आपने बताया कि वन वे की यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है, ज्यादा नहीं तो चंद घंटों का ही वन वे यहाँ पर कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को समस्या से निजात मिल जाए। क्या वाकई में यही विकल्प है या फिर इस विकल्प के अलावा भी और भी विकल्प हो सकते हैं जिससे कि जाम के हालात से निपटा जा सके? देखिए, हम जहाँ खड़े, ये जनपथ है, जनपथ का मतलब है आम जन का पथ। लेकिन ये जो आम जन का पथ है, इस पर आम जन की राह आसान होनी चाहिए, लेकिन अभी जो जाम है इसके कारण इस पे आम जन की राह आसान नहीं है। और इस पर आम जन किस तरह से उसकी राह आसान हो, किस तरह से वो सुविधाजनक तरीके से यहाँ से निकल सके, उसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने मौके पर पड़ताल कर रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जो है जो उपाय इसका सुझाया वन वे, वो ऐसे ही नहीं है। इसके लिए बाकायदा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे बात की गई। इन सब्जेक्ट एक्सपर्ट की हम बात करें तो जो ट्रैफिक पुलिस के जो रिटायर्ड अधिकारी है उनसे बात करी, टाउन प्लानिंग के जो एक्सपर्ट है उनसे बात करी, अर्बन ट्रांसपोर्ट के जो एक्सपर्ट है उनसे बात करी, यहाँ तक कि जो हाईकोर्ट में वकालत करने वाले जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे भी बात करी। तो उन सबका एक सुर में एक मत यही था कि यहाँ पर जो तत्काल हम राहत दे सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर वन वे कर दिया जाए, क्योंकि वन वे करेंगे क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, जो सुबह और शाम जिस तरह से जो ट्रैफिक का वॉल्यूम रहता है वो इतना ज़्यादा है एक तरफ का, कि यहाँ पर अगर उस एक तरफा यातायात को ही लागू कर दिया जाए तो काफ़ी राहत जो है 90% से जो राहत है लोगों को मिल सकती है। अभी जो उनको रुकना पड़ रहा है, बार बार रुकना पड़ता है, फिर चलते हैं, फिर रुकना पड़ता है, तो जो रैंक कर जो चल रहे हैं तो एक स्मूथ जो है उनका मूवमेंट हो जाएगा और उससे राहत इनको मिलेगी। तो ये हवा में बातें नहीं है, ये बाकायदा कैलकुलेटिव जो है सजेशन है जिस पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से राय लिए। अच्छा अभिषेक, सजेशन तो इसको लेकर पहले भी आए होंगे, क्या इससे पहले कुछ विचार हुआ है कि इस प्लानिंग को लेकर, जिससे कि जाम की समस्या को हटा दिया जाए, जाम की समस्या दूर हो सके लोगों की? क्या इससे पहले कोई प्लानिंग पिछली सरकार की तरफ से की जा रही थी? देखिए, जाम की समस्या से जो यहाँ पे जाम की समस्या है उसके लिए अब तक की जो प्लानिंग की गई है, अब तक का जो प्रयास किए गए हैं वो केवल इतने किए गए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर पर तैनात हैं। जैसे वो हाईकोर्ट के जो गेट्स हैं उनके बाहर भी तैनात रहते हैं। जो है 3-4 जो पुलिसकर्मी हैं वो स्टैचू सर्किल पे रहते हैं, अंबेडकर सर्किल पे रहते हैं, ताकि मूवमेंट वो स्मूथ कर सके। लेकिन ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कि इसमें वो जो प्लानिंग है, जो वो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात की गई जो प्लानिंग है वो फेल है। और फेल है, यही कारण है कि यहाँ पर आपको इतना जो है जाम दिखता है, इतना जो है लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तो इसके लिए जो उपाय है, जो सजेशन है, जो सॉल्यूशन है, जो जिसे कहते हैं रामबाण, जिसे कहते हैं हम, वो रामबाण तत्काल रूप से यही है कि फिलहाल यहाँ पर वन वे लागू किया जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो इस सड़क पर ये जो डबल लाइन आपको दिख रही है, ये डबल लाइन इस सड़क को दो अलग अलग आधे पार्ट में डिवाइड करती है। उधर वाला जो पार्ट है वो स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल जाने के लिए है, और ये जो इधर वाला पार्ट है वो अंबेडकर सर्किल से स्टैचू सर्किल की तरफ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि ये जो लाइन है बीच की लाइन, इस बीच की लाइन को क्रॉस करके भी ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि यहाँ पर जो है अंबेडकर सर्किल पर तो अभिषेक ये लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की हम देख पा रहे हैं, लेकिन स्टैचू सर्किल के क्या हालात हैं सत्यनारायण?
देखिए यहाँ भी हालात जस के तस ही है, क्योंकि जनपद है। अगर बात करें यहाँ पर जो प्रतिष्ठान है, जो यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग हैं, चाहे शुरुआत में आयकर भवन आता है, उसके बाद में हाई कोर्ट आता है, उस सचिवालय आता है, विद्युत भवन आता है, कृषि भवन आता है, तो तमाम जो सरकारी ऑफिस है वो यहाँ पर है। हम ये नहीं कहते कि विकल्प, इसके अलावा विकल्प आप नहीं निकाल सकते, इसके अलावा विकल्प की सोचिए, लेकिन वर्तमान में ज़रूरत है इस विकल्प को निकालने के लिए कि यहाँ पर वन वे किया जाए। दीपिका, अगर वन वे नहीं होता, 3-3 घंटे का विकल्प ऑफिस टाइम यानी कि पीक आवर्स के अंदर आप वन वे कर सकते हो, सुबह 9 से 11 और शाम को 5 से 8 का आप वन वे कर सकते हो। तो उस विकल्प के बाद के अंदर ये जो राह है जनपद की, वो और भी अच्छी हो जाएगी लोगों के लिए। अब देखिए, अगर यहाँ से हम पास करते हैं तो ये देखिए एक बार फिर से जाम लग गया। तो जाम की स्थिति लगातार स्टैचू से लेकर अंबेडकर तक जो स्पेस है, उस स्पेस पर जाम की स्थिति रोजाना लोगों को 1-2 होना ही पड़ता है। हर व्यक्ति जानता है कि शाम को या सुबह को अगर जनपद पर जाना है हमको, तो कहीं ना कहीं 1 घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो यही कारण है, जब हमने इसका विकल्प सोचा, पिछले 10 दिन से मैं और मेरे जो सीनियर साथी अभिषेक श्रीवास्तव है, हमने लगातार लोगों से बात करी, जो लॉयर है उनसे बात करी, जो पुराने अधिकारी हैं उनसे बात करी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी उनसे बात करी। तो एक विकल्प जो अब सामने आता है, वो विकल्प है कि किसी प्रकार से 3-3 घंटे का आप वन वे डाइवर्जन कर सकते हो। उसके बाद में ये जो राह है वो और भी अच्छी हो जाएगी, लोग अपने जो गंतव्य स्थल है वहाँ पर समय पर पहुँच पाएंगे। अन्यथा ये जो समस्या देख पा रहे, रुक रुक कर गाड़ियां बढ़ तो रही हैं, लेकिन आगे बहुत देर में बढ़ पा रही। यही वजह है कि कुछ लोग रूल्स भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है यहाँ पर। लेकिन समस्या विकट है और ये समस्या हर दिन की है, एक दिन की नहीं है। और यही वजह है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है, जो हम बता भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर कुछ क्या प्लानिंग की जाएगी या फिर इस पर कुछ ध्यान दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।